इस समय की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, देश की इकोनॉमी से जुड़ी हुई। भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जी हां, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ब्रिटेन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनमें टॉप 5 इकोनॉमीज की अगर बात की जाए तो उसमें अब अगर किसी का नाम खुल करके सामने आएगा तो वो 5वें नंबर पर भारत का नाम सामने आएगा, क्योंकि बाकी 4 देश पहले से ही अपने अपने पायदान पर बने हुए थे। एक लंबे समय से ब्रिटेन का इस पायदान पर कब्जा था, 5वें नंबर पर ब्रिटेन की इकोनॉमी आती थी, लेकिन भारत ने ब्रिटेन को पीछे करते हुए यहां पर पूरी दुनिया को चुका दिया है। जैसे ही अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि भारत का विकास दर जीडीपी के हिसाब से 13.5% रहा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की पहली तिमाही में। हालांकि ये खबर आने के बाद कुछ विपक्षी दलों ने भी बैकफायर किया, उन्होंने इस आंकड़े को लेकर के जो है सरकार का साथ नहीं दिया। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ब्लूमबर्ग की ये जो रिपोर्ट खुल करके सामने आई है, जिसमें अब ये दावा किया गया है कि भारत ने ब्रिटेन को रोनते हुए पीछे कर दिया है। यहां पर वो ब्रिटेन जिसने कई दशकों तक भारत पर अपना कब्जा रखा, भारत पर अपना राज चलाता रहा, हुकूमत करता रहा, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटने का काम उस ब्रिटेन की तरफ से किया गया। और अब वही ब्रिटेन आज औंधे मुंह गिर गया है इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि अगर बात की जाए जिस देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर रहती है, जिस देश की इकोनॉमी ज्यादा बेहतर होती है, उसी देश की दुनिया में वाहवाही होती है और उसी देश को पूरी दुनिया नमन करती है। तो अब इस मामले में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, वही ब्रिटेन जिसने कई सालों तक हम पर अपना राज चलाया। और ब्लूमबर्ग की ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें एक और चौंकाने वाली बात आपको बता दूं कि ब्लूमबर्ग ने जो इसमें पोस्ट किया है, इस पोस्ट में ब्लूमबर्ग की तरफ से लिखा गया है कि द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी jumped past the UK in the final 3 months of 2021 to become the 5th biggest economy। यानी कि ब्लूमबर्ग की तरफ से कहा गया है कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, भारत लिखने में इनको शर्म आती है, इंडिया लिखने में इनको शर्म आती है। और फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी का क्या मतलब है? क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी ने ब्रिटिश को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आपको बता दें, जिसे आप फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी बता रहे हैं, 1947 में यह भारत बन चुका था। और पिछले अगर 1 दशक की बात की जाए, ज्यादा पीछे ना जाया जाए, पिछले 1 दशक में ही देखा जाए तो भारत 1 दशक पहले अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो भारत का 11वां पायदान था, 11वें नंबर पर भारत आता था। लेकिन मात्र 10 साल के अंदर भारत ने इतनी लंबी छलांग लगाते हुए 5वीं इकोनॉमी पर जो है आ पहुंचा है भारत। तो कहीं ना कहीं भारत के इस 5वें पायदान पर आने से ब्रिटेन में भी खलबली मची हुई है। और उन विपक्षी दलों को मैं बताना चाहता हूं जो लगातार महंगाई को लेकर के यहां पर मुद्दा छेड़ रहे हैं कि देश में इतनी महंगाई हो गई, केंद्र सरकार क्या कर रही है। आपको बता दूं कि ब्रिटेन की ये जो अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है, जो पायदान नीचे गिरा है, ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था कम हुई है, उसका जो कारण बताया जा रहा है वो कारण है ब्रिटेन में बढ़ती हुई महंगाई, रोजमर्रा की चीजों की महंगाई। क्योंकि कोरोना काल के बाद से पूरी दुनिया इस समय एक मंदी के दौर से गुजर रही है, और उस बीच जब पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं इस समय चरमराई हुई हैं, उस समय भारत देश इतनी तेजी से विकास कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से दौड़ रही है पटरी पर, उस बीच भी विपक्ष की तरफ से मुद्दा भटकाने की कोशिश की जाती है महंगाई को लेकर। अगर आपको महंगाई देखनी है तो इस समय पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, जिसका बहुत बड़ा कारण है कोरोना काल। ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो पिछले 40 सालों में इतनी महंगाई वहां नहीं हुई जितनी इस समय है, और यही एक मुख्य वजह है कि आज उनकी अर्थव्यवस्था 5वें से 6ठे नंबर पर आ गई है। और भारत की अर्थव्यवस्था अगर 2014 से अगर आप तुलना करें तो 10वें पायदान पर भारत था जब से सरकार बनी, और 8 सालों में 10वें पायदान से 5वें पायदान पर आना, यानी कि 5 रैंक का सुधार किया भारत ने। 10वें से 5वें पर आना मात्र 8 साल के अंदर, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है भारत ने। हालांकि
2019 में भी कुछ समय के लिए भारत 5वें नंबर पर आया था, 5वें स्थान पर आया था, ब्रिटेन 6ठे स्थान पर गया था, लेकिन वो काफ़ी मिनिमल सा उसमें जो है डिफरेंस था और फिर से ब्रिटेन उसमें आगे बढ़ा था और लगातार पिछले 3 साल से 5वें पायदान पर बना हुआ है। और अब भारत ने जो ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, इसमें आप आंकड़े अगर देखें, फैक्ट्स पर अगर आप जाएं तो आपको काफी बड़ा डिफरेंस दिखेगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 854.7 अरब डॉलर रही और वहीं ब्रिटेन की बात की जाए, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर। तो काफी ज्यादा डिफरेंस दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है। और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक भारत ने साल 2021 के आखिरी 3 महीने, जो आखिरी क्वार्टर था 2021 का, उसमें ब्रिटेन को जो है पीछे छोड़ा है, उसमें ब्रिटेन को पछाड़ा है। तो यहां पर कुछ विपक्षी दलों की तरफ से पहले भी जब ये आंकड़े आए 13.5% के आंकड़े, उस समय भी राजनीति करने की कोशिश की गई, बोला गया था कि ये पहले ही सुर्खियां बटोरने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तथ्यों को अगर देखें, राजनीति यहां पर पार्टियों की चलती रहेगी, तथ्यों को देखें तो भारत ने पूरी दुनिया में जिस हिसाब से आगे बढ़कर के 5वां पायदान हासिल किया है, 5वां स्थान हासिल किया है, उससे पूरी दुनिया में भारत का नाम आज फिर से गर्व से ऊंचा हो गया है। और वहीं इस समय अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो कुछ यूजर्स का कहना है, हाल ही में जब INS विक्रांत शामिल किया गया नेवी के बेड़े में और नया नेवी का फ्लैग जब लाया गया तो ये खबरें सामने आई, जैसा नया नेवी का फ्लैग लाया, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया गया वो फ्लैग, और इससे पहले जो फ्लैग था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनी की याद दिलाता था। तो यूजर्स का कहना है कि जैसे ही हमने ब्रिटिश कॉलोनी को पीछे छोड़ा, हम उनके चंगुल से बाहर निकले, वैसे ही ये खबर आना कि अर्थव्यवस्था में भी ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं इस देश की जो इस समय लीडरशिप चल रही है, केंद्र सरकार का जो लीडरशिप का विजन है, उसको दर्शाता है कि किस हिसाब से जितने आरोप लग रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से वो एक तरफ, लेकिन पूरी दुनिया में भारत इस समय अपना डंका बजा रहा है, और वो भी अर्थव्यवस्था के मामले में। जहां बाकी देश इस अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात की जाए, इसके फर्स्ट क्वार्टर की पहले तिमाही की बात की जाए, चीन जिसकी इतनी बात की जाती है 0.4% बढ़ा है आगे, 0.4% उनका विकास दर दर्ज किया गया है इस पहली तिमाही में। यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर रहने वाला अमेरिका -0.6 और भारत +13.5%। तो यहां ये जो आंकड़े हैं ये खुद ही इस बात की गवाही देते हैं कि भारत किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, यहां पर जो केंद्र सरकार की पॉलिसीज हैं उनको भी श्रेय दिया जा रहा है, खासतौर पर मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। जितना जोर दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि आत्मनिर्भर बनो, स्टार्टअप के लिए इतना जोर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो ये सब पॉलिसीज हैं इनको भी श्रेय दिया जा रहा है कि देश के युवाओं के अंदर खुद से अपना काम शुरू करने के लिए या फिर खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए जो केंद्र सरकार इतना जोर डाल रही है, कहीं ना कहीं ये उसका भी नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज तेजी से आगे बढ़ रही है। और साथ में ही बोला जा रहा है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो घोषणा की गई कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य है। तो जब आप इतने बड़े लक्ष्य लेकर के चलते हैं तभी आप बुलंदियों को छू पाते हैं, बुलंदियों को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि आपका विजन अभी 2022 चल रहा है, देश आजादी के 75वें साल का जो है अमृत काल मना रहा है, और आने वाले 25 साल में जब 100 साल पूरे होंगे, उसका विजन केंद्र सरकार ने इस बार रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार रखा। तो उसको लेकर के भी लोगों की तरफ से प्रशंसा की जा रही है कि उस विजन की बदौलत ही हम ये बुलंदियां आज हासिल कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इस समय केंद्र सरकार का वो विजन जो है वो काफी ब्रॉड है, वो आगे आने वाले 25 सालों को लेकर के इस समय केंद्र सरकार चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की, विपक्षी पार्टियां अभी भी इसमें जो है राजनीति कर रही हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है उस समय तो कम से कम विपक्षी पार्टियों को कदम से कदम मिला करके केंद्र सरकार के साथ चलना चाहिए। लेकिन यहां पर राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, आंदोलन कर रही है इस समय महंगाई को लेकर। लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई इस समय पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है। ब्रिटेन जो पीछे गया है वो महंगाई की वजह से पीछे गया है। और वहीं बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की, लगातार फ्री का ढकोसला जाकर के दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी चर्चा हो गई कि फ्री के इस रेवड़ी कल्चर को बंद किया जाना चाहिए, इससे देश की सरकार पर बोझ बढ़ सकता है।
बोझ बढ़ने के साथ साथ काफी ज्यादा यहां पर कर्जा बढ़ सकता है। हमने देखा श्रीलंका में क्या हालात हुए थे कुछ दिन पहले, वहां की अर्थव्यवस्था किस हिसाब से चरमराई हुई। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के फ्री रेवडिकल्चर को बंद करने के लिए कहा गया था कि इस तरह फ्री के आप वादे मत कीजिए, क्योंकि किसी भी पार्टी के फंड से ये जो है लोगों को फ्री की योजना नहीं दी जाएगी। कोई भी पार्टी का सीएम या फिर कोई भी पार्टी का एमएलए अपनी तनख्वाह से फ्री में कुछ नहीं बांटेगा, बल्कि यही इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है जो फ्री में बांटा जा रहा है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए कहा गया था। लेकिन इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, विपक्षी जरूर इससे सदमे में होंगे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी इकॉनमी को लेकर, वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जैसे ये रिपोर्ट आई कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।